हेलो प्यारो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग समर वेकेशन एंजॉय कर रहे होंगे और जो भी टाइम मिल रहा होगा उसमें आप ग्रीष्मकालीन अवकाश जो ग्रीक राज आपको मिला है वो आप पूरा कर रहे होंगे। तो जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है आप यहाँ पर आके बिना विदाउट टेंशन के आप यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहले मैं अंग्रेजी की और गणित की बना दी थी, तो अभी मैं बना रही हूँ विषय हिंदी की। तो यहाँ पर हम बनाएंगे। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन है सुंदर लेखन प्रतिदिन एक पेज सुलेख लिखने के लिए बोलता है, किसी भी कहानी से, कविता से या किसी भी अनुच्छेद के द्वारा, ठीक है। दूसरा है पाठ को समझो और लिखो, मतलब आप अपनी हिंदी की पाठ पुस्तक में से कोई एक पाठ पढ़े और उसके बारे में लिखना है आपको, ठीक है। पाठ का नाम क्या है, लेखक का नाम क्या है, पाठ का मुख्य किरदार क्या है, मुख्य विचार क्या है और आपको उससे क्या सीख मिली, ये सब लिखना है, ठीक है। तीसरा में बोल रहा है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए और विलोम लिखिए, ठीक है। चौथा क्वेश्चन में है निम्नलिखित परिभाषा लिखकर उदाहरण भी लिखिए, ठीक है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया दे रखा है, इसमें परिभाषा लिखना है, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है वाक्य की रचना करना है, दिए गए शब्दों को प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए, ठीक है। विद्यालय है, परिश्रम, प्रकृति, समय और ईमानदारी, ठीक है। तो इसके वाक्य हम लोग बनाएंगे। उसके बाद है रचनात्मक लेखन। इन विषयों में से किसी एक विषय पर आपको 80 से 100 शब्द में रचनात्मक लेखन लिखना है, जैसे मेरा विद्यालय हो गया, मेरा प्रिय त्योहार हो गया, स्वच्छता का महत्व या फिर यदि मैं पेड़ होता, ठीक है। चलिए सातवां है कविता पठन और भाव। तो कविता पढ़ना है, कोई भी कविता एक पढ़ना है आपको और उसका भाव लिखना है। उसमें लिखना क्या है, कविता में लिखना है कविता का नाम, कवि का नाम, तीसरा है कविता की पंक्तियां और चौथा है कविता का भाव, ठीक है। तो आठवां क्वेश्चन है कि आप अपने मित्र को एक चिट्ठी लिखना है आपको कि गर्मी की छुट्टी आपकी कैसी बीत रही है समर वेकेशन में और आप क्या क्या कर रहे हैं, आपने क्या नया सीखा, उससे पुनः मिलने की आशा कर रहे हैं आप। तो ये सब आपको उसमें इंक्लूड करना है, लिखना है। नौवां क्वेश्चन है पढ़ो और लिखो, जैसे आपको प्रतिदिन 15 से 20 मिनट कोई भी अच्छी हिंदी कविता या फिर लेख, समाचार कुछ भी पढ़ना है और 5 बातें उनमें से आपको सर्च करके लिखना है कि मैंने क्या पढ़ा, ठीक है, मुझे क्या क्या पता चला, उसके बाद मुझे सबसे अच्छा क्या लगा, उसके बाद मैं इसे क्या सीखूंगा या सीखूंगी, उसके बाद है मैं इसे अपने जीवन में कैसे अपनाऊंगा या अपनाऊंगी, ठीक है। तो यही हमारा 9 क्वेश्चन है, तो इस पर आज हम डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला था सुंदर सुलेख लिखना, तो मैंने यहाँ पर पहले से ही एक सुंदर सुलेख लिख रखा है क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं रहता है और वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सुंदर सुलेख एक लिख रखे हैं, ठीक है। तो 9 चैप्टर था ममता की मूर्ति, उसी में से सुलेख लिखे हैं। तो आप ऐसे भी पढ़े होंगे ये वाला ममता की मूर्ति, और मैं भी पढ़ के सुना देती हूँ। जैसे बहुत साल पहले की बात है, एक बार अमेरिकी अधिकारी कैनेडी ने भारत में स्थित सेवा शिविरों का दौरा किया। एक शिविर में उन्होंने देखा कि एक रोगी उल्टी, दस्त और खून से लथपथ पड़ा था। एक महिला पूरे मन से रोगी की सेवा और सफाई में लगी थी। यह दृश्य देख कैनेडी की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने महिला की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, क्या मैं आपसे हाथ मिला सकता हूँ। महिला अपने हाथों को देखकर बोली, ओह अभी नहीं, अभी ये हाथ साफ नहीं है। कैनेडी बोली, नहीं नहीं, ये बहुत पवित्र है, इन्हें तो मैं अपने सिर पे रखना चाहता हूँ। यह कहते हुए कैनेडी ने उनके हाथों को अपने सिर पे रख लिया। ये पवित्र हाथ आपको पता है किसके थे, ये मदर टेरेसा के थे, ठीक है। ये हाथ मदर टेरेसा के थे। तो ये हमने सुलेख लिखा था एक पेज। आपको भी जो अच्छा लगे, जो चैप्टर अच्छा लगे उस चैप्टर से आप सुलेख लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन। तो ये दूसरा क्वेश्चन था कि अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका में से कोई एक पाठ पढ़े और उसके बारे में लिखे। तो क में है पाठ का नाम। तो हमने एक हिंदी की पाठ्य पुस्तक पहला ही चैप्टर था हिंद देश के निवासी, तो पाठ का नाम हम लिख देंगे, वही हम हिंद देश के निवासी पढ़े थे। तो पाठ का नाम था हिंद देश के निवासी। लेखक का नाम है पंडित विनय चंद्र मोदगल, ठीक है। तो लिख लीजिए पंडित विनय चंद्र मोदगल। पाठ का मुख्य विचार था कि विविधता में एकता, है ना। तो हम लिख लेंगे शॉर्टकट में विविधता में एकता। इसका विविधता में एकता का मतलब हुआ कि भारत में अलग अलग भाषा, रंग के, रूप के लोग रहते हैं, फिर भी सब एक है, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं भारत में
भारत में अलग अलग लोग रहते हैं, फिर भी सब एक है। ठीक है, चलिए। घ में बोल रहा है आपको क्या सीख मिली, तो इस कविता से हमको क्या सीख मिली वो लिखना है। तो इस कविता से हमें ये सीख मिली है कि हम सब भारतवासी और हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हम सब भारतवासी हैं, हमें जुल कर रहना चाहिए। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखना था। तो पानी का पर्यायवाची क्या होता है? पानी का पर्यायवाची होता है जल, लिख लेते हैं जल और नीर। ठीक है, मित्र का पर्यायवाची दोस्त, सखा। घर का पर्यायवाची हो जाता है गृह, मकान, मकान। ठीक है, घ है आकाश, आकाश का हो जाएगा आसमान, आसमान, गगन। अंग है धरती, धरती का हो जाएगा पृथ्वी, भूमि। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन में ये था, पर्यायवाची था। एक और विलोम शब्द है जो इधर साइड में लिख रखे हैं, तो विलोम शब्द का देख लीजिए। विलोम शब्द हो जाएगा दिन का हो जाएगा रात, सुख का हो जाएगा दुख, आगे का हो जाएगा पीछे, छोटा का हो जाएगा बड़ा, अमीर का हो जाएगा गरीब। ठीक है, उसके बाद चौथा है, चौथा क्वेश्चन है व्याकरण अभ्यास। निम्नलिखित परिभाषा लिखकर उदाहरण भी लिखिए। तो संज्ञा का परिभाषा लिखना है, उसके बाद उदाहरण लिखना है। तो चलिए लिख लेते हैं संज्ञा का। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में लिख देंगे, उदाहरण हो जाएगा राम, दिल्ली, पुस्तक, बचपन, है ना, हो गया। दूसरा है सर्वनाम। तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, तो हम लिख देंगे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यहाँ उदाहरण लिख देंगे। उदाहरण हो जाएगा मैं, तुम, वह, हम, आप। चलिए, अगला है विशेषण। तो विशेषण क्या है कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। उदाहरण लिख देंगे। उदाहरण हो गया जैसे सुंदर हो गया, मीठा हो गया, बड़ा हो गया, या फिर 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए। चौथा है क्रिया। तो क्रिया किसे हम कहते हैं? किसी भी कार्य करने की बोध को हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जिस शब्द में किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण भी लिख देंगे, जैसे कि पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, खाना हो गया, दौड़ना हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है हमारा वाक्य रचना, जो कि शब्दों को प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना था। तो यहाँ पर वाक्य दे रखा है, क है विद्यालय, तो हम लिखेंगे विद्यालय को वाक्य में प्रयोग करेंगे। मेरा विद्यालय बहुत बड़ा व सुंदर है। उसके बाद हो गया परिश्रम, तो लिखेंगे परिश्रम का, कठिन परिश्रम से ही सफलता मिलती है। ठीक है, तो लिखेंगे कठिन परिश्रम से ही सफलता मिलती है। तीसरा क्या है? तीसरा है प्रकृति, तो हम लिखेंगे हमें प्रकृति
को साफ और हरा भरा रखना चाहिए, है ना। हमें प्रकृति को साफ और हरा भरा रखना चाहिए। ये है घ है समय। तो समय बहुत मूल्यवान होता है, समय बहुत मूल्यवान होता, इसे हमें नष्ट नहीं करना चाहिए। लास्ट है ईमानदारी। ईमानदारी हमारी नीति होती है, तो हम लिखेंगे ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो छठा क्वेश्चन है रचनात्मक लेखन, जो कि आपको इस 4 टॉपिक पर किसी एक टॉपिक पर लिखना था। 80 से 100 शब्द में आपको अनुच्छेद लिखना था। तो मैं अभी मेरा प्रिय त्योहार पर अनुच्छेद लिख देकर बता देती हूँ आपको। बाकी मैं इन चारों टॉपिक पर अनुच्छेद में शॉर्ट्स में डाल दूंगी, और शॉर्ट्स का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। तो आपको जिस पर भी लिखना है, इन चारों में से जिस पर भी लिखना है, उस पर से उस शॉर्ट्स में से देख करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, मेरा प्रिय त्योहार मैं आपको इस पर लिखकर बताती हूँ। तो लिखेंगे मेरा प्रिय त्योहार दीपावली है। आपका जो भी त्योहार हो आप लिख सकते हैं। मेरा प्रिय त्योहार दीपावली है, इसलिए हम दीपावली पर ही लिख के बता रहे हैं, ठीक है। यह रोशनी और खुशियों का त्योहार है, जिसे पूरे भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे थे। उनके आने की खुशी में लोगों ने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। इस त्योहार पर लोग अपने घरों को दीपों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाते हैं और नए कपड़े पहनते हैं। शाम को गणेश लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और मिठाइयाँ बाटी जाती है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या था हमारा। तो 7वां क्वेश्चन था कि कविता का पठन करना था और भाव लिखना। तो कोई भी एक कविता को याद करना है आपको, लिखना, उसके भाव भी लिखना है, ठीक है। तो कविता का नाम देख लीजिए। कविता का जैसे एक कविता है चांद का कुर्ता, तो हम कविता का उस चैप्टर को याद कर लेना है आपको।
और उस कविता का नाम लिखना है यहाँ पे। तो कविता का नाम क्या था? चांद का कुर्ता। कवि का नाम क्या था वहां पे? तो कवि का नाम था रामधारी सिंह दिनकर। कविता की पंक्तियां की क्या थी? तो कविता की पंक्तियां थी, हटकर बैठा चांद एक दिन, है ना, माता से यह बोला। तो ये कविता की पंक्तियां थी, हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका एक मोटा सा एक झिंगोला। ठीक है, तो ये कविता की पंक्तियां थी। तो कविता का भाव था कि चांद जो था अपनी माँ से यह जिद कर रहा था कि उसे ये कपकपाती ठंड में और तेज हवाओं से बचने के लिए उसे ऊन का एक मोटा कुर्ता सिलवा कर दिया जाए, ताकि उसको जाड़ा से दूर दूर हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, शॉर्टकट में लिखेंगे हम। चांद अपनी माँ से यहाँ क्या जिद कर रहा था? लिख देते हैं, चांद अपनी माँ से जिद कर रहा था कि उसे कपकपाती ठंड और हवाओं से बचने के लिए ऊन का एक मोटा कुर्ता सिलवा दो। ठीक है, आठवां क्या बोल रहा है? अपने मित्र को एक ग्रीष्म अवकाश में विषय में पत्र लिखिए। पत्र में निम्न बातें अवश्य लिखिए। गर्मी की छुट्टियां कैसी हैं आपकी? आप क्या क्या कर रहे हैं? आपने क्या नया सीखा? पुनः मिलने की आशा। तो पत्र हम खुद से लिख के रखे हुए हैं, तो चलिए दिखाते हैं। तो ग्रीष्मावकाश के समय जो मित्र को पत्र लिखना है, तो हम पहले से लिख के रखे हुए हैं। तो पहले क्या लिखना होता है कि यहाँ पर आपका अपना एड्रेस देना होता है। बैरिया जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया, ऐसे ही लिख दिया, बैरिया मुजफ्फरपुर। ठीक है, और नीचे लिख दिए हैं दिनांक, जो भी आज का डेट है, दिनांक आज जैसे 6 जून है तो 6 जून हमने लिख दिया। आपके जो भी दिनांक रहे उस टाइम पे उस दिन को लिखिएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो प्रिय मित्र सोनम, जैसे आप किसी का भी जिसको आप लिख रहे हैं उसका नाम आप लिखिएगा। उसके बाद नमस्ते लिखिएगा। उसके बाद मैं यहाँ ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि तुम भी अच्छे होगे। मेरी छुट्टियाँ, जैसे कि वहाँ पे मेंशन करना था कि गर्मी की छुट्टियाँ कैसी बीत रही हैं, तो आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि मेरी छुट्टियाँ बहुत अच्छी बीत रही हैं। मैं रोज़ सुबह शाम दादाजी के साथ पार्क में जाती हूँ। तो वहाँ जैसे मेंशन करना था कि आप क्या क्या कर रहे हैं गर्मियों की छुट्टी में। तो यहाँ मेंशन किया हुआ है कि मैं रोज़ सुबह शाम दादाजी के साथ पार्क में जाती हूँ। और भी आप कुछ भी इसमें मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैं कहानियाँ पढ़ती हूँ, बुक पढ़ती हूँ, मैं बैडमिंटन खेल रही हूँ। तो आप जो भी कर रहे हो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। और उसके बाद है, और मैंने एक नया हुनर सीखा है। तो जैसे वहाँ पर क्या सीखा आपने नया इस गर्मी की छुट्टियों में, वो भी लिखना था। तो मैं साइकिल चलाना सीख रही हूँ, तो ये मैंने लिख दिया है। आप भी लिख सकते हैं, आप जो भी कुछ सीख रहे हैं वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद मैं अपने बिना किसी मदद के आसानी से साइकिल चला लेती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, ये चीज़ आप मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद घर में सभी को, बड़ों को प्रणाम कहना। अब पुनः मिलने की आशा, जैसे कि घ में था कि पुनः मिलने की आशा आपको मेंशन करना था, तो वो हमने मेंशन कर दिया कि पुनः मिलने की आशा, फिर आपको गर्मी की छुट्टी के बाद हमसे मिलने चाहेंगे। ठीक है, उसके बाद तुम्हारी प्रिय मित्र हैं। उसके बाद आप अपना नाम लिखिएगा। ठीक है, तो यही आपका छोटा सा ग्रीष्मावकाश पर आपको पत्र हो गया है। आप अच्छे से देख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे और आप अपना लिख सकते हैं। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन था, पढ़ो और लिखो। प्रतिदिन आपको 15 से 20 मिनट तक कोई अच्छी हिंदी कहानी या फिर लेख या फिर समाचार कुछ भी पढ़ना था। उसमें 5 बातें आपको लिखना था। ठीक है, तो मैं जो भी पढ़ती हूँ उसी में से मैंने लिखा है। मैंने एक कहानी पढ़ी थी, प्यासा कौआ, तो मैं लिख रही हूँ। आप जो भी कहानी पढ़ेंगे उसका नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है, प्यासा कौआ मैंने कहानी पढ़ी थी, तो उसके नाम में लिख देती हूँ। तो ख्वाब पूछ रहा था कि मुझे सबसे अच्छा क्या लगा उस कहानी में, तो मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि उसकी हिम्मत और चतुराई सबसे अच्छी लगी थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि मुझे कौवे की हिम्मत, उसकी चतुराई सबसे अच्छी लगी। ठीक है, तीसरा है कि मुझे क्या नया पता चला। ठीक है, तो क्या नया पता चला उसके हम नीचे लिखते हैं। ग का आंसर हम नीचे लिखेंगे, उसमें थोड़ा सा जगह स्पेस कम है इसलिए हम नीचे लिखते हैं। तो उस कहानी से मुझे यह पता चला, मुझे यह नया पता चला कि घड़े में पानी कम होने
पर भी कौवे ने अपनी सूझ बूझ से कंकर डालकर पानी ऊपर ला दिया और अपनी प्यास बुझाई। ठीक है, तो ये हमें पता चला। छठा क्या कह रहा है, सॉरी घ क्या कह रहा है, मैं इसे क्या सीखूंगी या सीखूंगा। तो यह सीखूंगा कि मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे, मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए, बुद्धि से काम लेना चाहिए। उसके बाद अंगा बोल रहा है मैं इसे अपने जीवन में कैसे अपनाऊंगा या अपनाऊंगी। तो अंगा का हम लिख लेंगे, अपने जीवन में किसी भी कठिन काम को देखकर पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपने जीवन में किसी भी कठिन काम देखकर पीछे नहीं हटूंगी, कौवे की तरह बार बार प्रयास करके सफलता पाऊंगी। तो ये था हमारा हॉलीडे होमवर्क हिंदी का, तो सारा कंप्लीट हो चुका है। आपको हिंदी अंग्रेजी और मैथ का ये देखना है वीडियो, तो यहाँ पे 2 राइट साइड में आपको वीडियो लगे हुए हैं, उस पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा। और क्लास कैसी लगी प्लीज़ 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 ये आप ज़रूर कमेंट में लिख कर जाइएगा और लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं आने वाला जितना भी हॉलीडे होमवर्क है, जो ग्रीक कार्य है, मैं आपको अगले वीडियो में दे सकूँ। धन्यवाद।